हेलो स्टूडेंट्स, सीपीडब्ल्यू करने में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसे कि आपके पेपर्स एग्जामिनेशन जो है चल रहे हैं और आप तैयारी भी कर रहे होंगे, और इस टाइम पर आपके माइंडसेट में ये चल रहा होगा कि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कंटेंट्स और इम्पोर्टेंट कंटेंट्स जो है वो रीच कर पाएँ, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप ट्राई कर पाएँ, उनको टारगेट कर पाएँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो। तो इसी सीरीज में आज हम आपके लिए एक नया और इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि पिछले सेट में कई बार पूछा गया है। और तो इसको शुरू करते हैं। जो कि सवाल आपका क्वेश्चन ये है कि एक रॉड है जिसकी लेंथ एल है और इसको चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा गया है एंड ओमेगा कोणीय वेग से इसको घुमाया जा रहा है। और आपसे सवाल ये है कि जो चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने पर इसके सिरों के बीच विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, उसका फॉर्मूला ये सिद्ध करना है कि एक रॉड है लेंथ एल, ठीक है, इसको चुंबकीय क्षेत्र में हम घुमा रहे हैं ओमेगा कोणीय वेग से। तो बताओ इसके सिरों पर विद्युत वाहक बल जो प्रेरित होगा वो E बराबर हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर होगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए इसको मैं बोल देता हूं कि अ रॉड ऑफ लेंथ एल रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन मैग्नेटिक फील्ड बी, देन प्रूफ दैट the induced EMF across the rod is E is equal to half omega BL square। ये हमको प्रूव करना है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं, देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होता है भाई, डी फाई बाई डी टी। और इसके बाद अगर हम चले आगे तो फाई बराबर होता है बी इंटू में ए। बस इसी छोटे से फॉर्मूले को हमको अप्लाई करना है यहाँ पर। बस हमें बी और ए कहीं से मिल जाते हैं तो उसको इसी फॉर्मूले पर मिला के लगता है। तो इसके लिए मान लो कि हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ एल है, इसको हम हल्का सा घुमाए, पहले हम हल्का सा घुमाए तो हल्का सा घुमाने पर इसमें एंगल कितना बना, डी थीटा। अब डी थीटा अगर बना तो यहां पर ये जो लंबाई होगी हमको पता है कि चाप है, ये चाप है, तो चाप बराबर होता है त्रिज्या गुणे में कोण, मीन्स आर्क इज इक्वल टू होता है रेडियस इंटू में एंगल। आर्क इज इक्वल टू होता है रेडियस इंटू में एंगल। तो कुल मिलाकर देखो हमको ए चाहिए एंड बी चाहिए। तो बी तो फिलहाल आपके लिए कांस्टेंट है क्योंकि बी इन्होंने दे रखा है, बी गिवन है। बी क्या है भाई, गिवन है, बी आपको दे रखा है, ठीक है। तो फिलहाल यहां हम डी ए निकाल लेते हैं क्योंकि इसको हमने हल्का सा घुमाया है, ठीक है, क्योंकि एरिया बढ़ेगा इसका। जैसे जैसे आप इसको घुमाते जाओगे इसका एरिया क्या होगा, बदलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इसलिए हमने पहले छोटे से एरिया की बात की है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जब रॉड हमारी क्यू से OP में जाती है, यानी कि OP से OQ में जाने पर क्षेत्रफल यानी एरिया स्वेप्ट फ्रॉम OQ टू OP, क्योंकि ये बहुत स्मॉल एरिया है, इसको हम DA से लिख रहे हैं। तो DA अगर आप देखो तो ये छोटा एरिया है और इसके लिए हमारा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत, लंबवत हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या होता है, हाफ बेस। बेस मतलब ये हो गया L और इंटू में हाइट, हाइट मतलब हो गया ये जो कि है LD थीटा, LD थीटा। ये हो जाएगा हाफ L स्क्वायर एंड D थीटा। ये हो गया हमारा क्षेत्रफल, ये हो गया इस छोटे से D थीटा कोण में बना हुआ क्षेत्रफल। अब हम बात करते हैं विद्युत वाहक बल की। अब अगर बात करें प्रेरित विद्युत वाहक बल की यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की, तो इसका फार्मूला होता है डी फाई अपॉन में डी। और फाई के लिए अगर आप आगे चलते हैं तो आपको पता है फाई इज इक्वल टू होता है बी इंटू में ए। क्योंकि देखो इसका क्षेत्रफल वेक्टर अगर देखें तो लंबवत आएगा और जो चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है वो भी उसी के तल में है, इसका मतलब दोनों एक डायरेक्शन में होंगे, तो वहां थीटा बराबर हम 0 ले लेंगे। तो यहाँ थीटा बहुत मैटर नहीं करेगा। और बी का मान आपको दे रखा है, कांस्टेंट है, इसलिए इसको हम बाहर निकाल लेंगे। अब बचेगा अंदर हमारे पास डी ए अपॉन में डी टी, डी ए अपॉन में डी टी। और डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी का अगर हम मान यहाँ से डी ए का मान अगर यहाँ से रख देते हैं, ये हो जाता है हाफ एल स्क्वायर एंड डी थीटा अपॉन में डी टी। एल बाहर करते हैं, ये हो जाएगा हाफ बी एल स्क्वायर एंड डी थीटा अपॉन में डी टी।
अब डी थीटा अपॉन डी टी, थीटा क्या है एंगल, टी क्या है टाइम, यानी यहां पर कोण बटे समय, कोण बटे समय, अगर कोण बटे समय की बात करते हैं यानी एंगल अपॉन में टाइम की बात करते हैं, तो ये हमको देता है कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। The ratio of angle to the time is called angular velocity. Means d theta upon dt हमको जो दे रहा है that is ओमेगा, मीन्स ये एंगुलर वेलोसिटी है। तो इसको हम आगे अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं हाफ ओमेगा एल एंड हाफ बी एल स्क्वायर एंड डी थीटा अपॉन डी टी की जगह ओमेगा लिख सकते हैं, और ये बन जाएगा हमारा हाफ ओमेगा बी एल square. That is the end of the topic which we have to prove. E is equal to 1 by 2 omega bl square. तो ये हमारा है कि जब किसी छड़ को हम चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से अगर घूर्णन गति करा रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो इसके सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल का प्रूफ करना था, जो कि दिया हुआ था। तो ये उसके लिए है, सिंपल सा है, इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके से और इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स पाने के लिए आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और अपनी तैयारी को इसी तरीके से आगे बनाए रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।